जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, एडुटोरिया के जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज सेट नंबर 7 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला सवाल। सवाल नंबर 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व साथियों डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था साथियों, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच 1746 से 48 के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 2, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह 1766 ईस्वी में हुआ था। कब? 1766। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महार आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 को देखिए कि गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इनका एक और पुस्तक है जैसे आर्कटिक होम ऑफ वेद, यह भी बाल गंगाधर तिलक का ही है। आर्कटिक होम ऑफ द वेद ये भी लिखे थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह 1927 में किया गया। कब? 1927 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वह थे हकीम अजमल खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हकीम अजमल खान। और रफी अहमद किदवई जो थे, यह आजादी के बाद पहले संचार मंत्री थे। कौन? रफी अहमद किदवत आजादी के बाद पहले संचार मंत्री थे। कौन थे? संचार मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक कथन था? तो यह जो है यह लॉर्ड डफरिन का कथन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बिपिन चंद्रपाल का भी एक कथन था कि कांग्रेस बुलबुले यानी बुलबुलों से खेल रही है। यह किसका कथन है? बिपिन चंद्रपाल का है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किनसे है? तो सोम प्रकाश नामक एक पत्रिका है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना जो है महाराजा कामेश्वर सिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी महाराजा कामेश्वर सिंह ने। और यह जो प्रकाशन होता था यह पटना से होता था, द इंडियन नेशन। ये महाराजा जो थे दरभंगा के महाराजा थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेके 1936 से 1944 तक के इनका ये वायसराय रहे थे। नेक्स्ट 12 नंबर, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये भी जुड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी, और चित्तरंजन दास तीनों जुड़े हुए थे। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। युगांतर आश्रम जो था साथियों वह गदर पार्टी का मुख्यालय था। क्या था? मुख्यालय था गदर पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल,
सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, तो कौन लिया था? गांधी जी ने लिए थे 1934 में। कब? 1934 में। अगला सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 15 कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार करना है। तो देखिए, हड़प्पा नीति जो था ये डलहौजी के समय आया था 1848 से 56 तक रहा, ठीक है। और सहायक संधि 1798 से 1805 तक रहा। और लाहौर की संधि 1846 में हुई और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो सबसे पहले 1784 4 नंबर आना चाहिए, सहायक संधि यह उसके बाद 2 नंबर, और फिर 1846 3 नंबर, और फिर 1, यानी 42-31 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, चलिए इसका राइट आंसर 42-31 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वैसे था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसने अपने अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। कब? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला सवाल, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यह चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन एक नया चार्टर था? तो यह किसने कहा था? यह जवाहरलाल नेहरू ने यह टिप्पणी किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सरोजिनी नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 21, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण युग में। किसमें? नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22, मगध की पारंपरिक राजधानी कौन थी? तो मगध की पारंपरिक राजधानी राजगिरी यानी गिरिब्रज था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो यह जो हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और यह जो कुमारगुप्त प्रथम था चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन किया। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में क्या था? इसमें देखिए सवाल नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। हर्षवर्धन के समय में सती प्रथा प्रचलित में था, इसलिए गलत कथन हमको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? तो किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था? तो यह चेदी वंश के था। कौन वंश के? चेदी वंश के था। ऑप्शन नंबर बी, कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे, सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो वह कौन था जो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय
प्राप्त किया था वह राजराज प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो कौन सा इसमें चार ऑप्शन में समान नहीं है? तो आत्मा का अस्तित्व समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्दिष्ट किया था? तो हरगोविंद, अमरदास, गुरुदास, गुरु गोविंद सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गुरु नानक जी जो थे सिखों के पहले गुरु थे। कौन? गुरु नानक जी। अगले सवाल, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पायस ने। किसने किया था? डोमिंगो पायस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 31, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो वह हो जाएगा मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता। यह केवल बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। यह जो है वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है यह 3 देश के साथ सीमा बनाता है, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। यह 3 देश के साथ बनाता है। सिक्किम भी 3 देश, नेपाल, चीन, नेपाल और भूटान के साथ बनाता है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि ये 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है, ये 2 देशों के साथ बनाता है। अगला सवाल 32, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला सवाल 33, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। और एक और है डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह है बिहार केसरी, यह है बिहार केसरी। और अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, और इसमें राजेंद्र प्रसाद जो है इनका महाप्रयाण घाट है। कौन सा? महाप्रयाण घाट, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नैरोबी केन्या में पड़ता है। कहाँ पे? नैरोबी में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था 5 जून 1972 को। कब? 5 जून 1972 को हुआ था। चलिए आगे, नेक्स्ट सवाल, कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और तिलहन उत्पादन जो ये पीली क्रांति से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति से। नेक्स्ट सवाल, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, यह उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39, डिसलेक्सिया मुक्त किससे डैश की समस्या के साथ संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है साथियों वह पढ़ने से संबंधित होता है। पढ़ने से संबंधित समस्या है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट सवाल, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों को एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है, क्योंकि अधिगम वृद्धि में
अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है। कौन है? शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? तो चंद्र बोस है। कौन है? चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 44, निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है आरबीआई ने? तो यह मालदीव के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह दिल्ली मेट्रो को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है जापान दूतावास ने। नेक्स्ट सवाल, संचार प्रणाली में वॉल्व का कार्य क्या है? तो संचार प्रणाली में जो है साथियों, यह वॉल्व का कार्य है रक्तचाप को नियंत्रित, ऑप्शन नंबर ए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व, जैसे हृदय में लगा होता है ना वॉल्व, वही कार्य करता है। मतलब ब्लड एक बार ऊपर चल गया फिर वो ऊपर से नीचे नहीं आए, इसके लिए वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो पानी की मात्रा को नियंत्रित जो करता है वह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? गुर्दे की पथरी का सामान्य कारण निर्जलीकरण, पानी का कम उपयोग, ये क्या होता है? निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? तो यह है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, ईईजी किसके कार्य रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईईजी जो होता है मस्तिष्क के कार्य रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 51, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो आंख जो होता है पीला एवं हरा रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। अगला सवाल, मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज साथियों एंटीबायोटिक, एंटी फंगल दवा, एंटी वायरल दवा और एंटी सेप्टिक दवा, इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका दवा जो होता है, यह जो होता है मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण इसकी दवा जो होता है वह क्लोरोक्विन होता है। ठीक है, रोकथाम के लिए। तो नेक्स्ट सवाल पे चलिए सवाल नंबर 53, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन जो है वह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। किसका है? विटामिन B6 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 54, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन यौगिक में बदलना। कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सवाल 56, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। किसका? पीएच स्केल उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता और नमी को मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग जो होता है वह वायुदाब मापने के लिए करते हैं, और थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर तापमान मापने के लिए करते हैं। चलिए आगे सवाल नंबर 57, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान स्थित है। नहीं। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। नहीं। ऊंचाई बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान घटेगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे। जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? पानी को जब गर्म कीजिएगा तो उसका डेंसिटी जो है, घनत्व, वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल सवाल नंबर 59, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तब यह क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटने लगता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक मतलब अलग किया जाता है? तो निस्यंदन विधि से भी हो जाता है, अवसादन विधि भी, और निस्तारण विधि भी। मतलब उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो होगा वह ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के जलने से जल और जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है। और यह जो होता है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। तीनों होता है, यानी आर्गन नहीं होता है। कौन नहीं है? आर्गन नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो यह क्लोरीन है। कौन सा है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 65, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट जो है साथी वो कैडमियम का अयस्क है। किसका? कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 66, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? कांच को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है, ब्लैक डायमंड का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण यह प्रकाश को तेजी से परावर्तित करता है, और यही कारण है कि अंधेरे में भी हीरे चमकते रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो ए का एक नंबर से शुरू होना चाहिए। 1 नंबर से देखिए 1 नंबर ऑप्शन को देखिए, इसमें 3 है 2 है और एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर 20 राइट मार दे। हमको सबका आंसर पता हो नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने से आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। अब देखिए 2 नंबर, माणिक क्रोमियम। ठीक है। माणिक एक अनार के दाने की तरह होता है, और क्रोमियम की वजह से माणिक का जो कलर होता है लाल रंग का प्रतीक होता है, लाल रंग देता है उपस्थिति, क्रोमियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। सीमेंट, एल्यूमिनेट और संगमरमर कैल्शियम, यानी इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल,
किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना जो है यह हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समानता का अधिकार जो है यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार। नेक्स्ट सवाल नंबर 69, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। साथियों 2 महीने यानी 60 दिन तक अगर किसी इंफॉर्मेशन के सदन में नहीं उपस्थित रहा तो उसको उस पद को खाली समझा जाता है। चलिए आगे सवाल नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 में किया गया है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन अनुच्छेद 51 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और इसमें आर्टिकल जो आता है वह 36 से 51 तक आता है। चलिए आगे 71, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका आर्टिकल जो होता है साथियों वो होता है 249, आर्टिकल 249 के तहत ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्टिकल नंबर 249 इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 149 के तहत। किसके? आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कर्तव्य और शक्ति का प्रदान की गई है। और आर्टिकल 148 में साथियों इसका नियुक्ति शपथ सेवा से संबंधित है। 148 क्या है? तो नियुक्ति से शपथ और सेवा से संबंधित है सीएजी का। नेक्स्ट, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी देखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और अंतिम रूप से यह राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, आगे बढ़िए 74, निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है। 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें। और 10वीं जो है यह दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। चलिए आगे सवाल नंबर 75, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह किसने कहा था? तो यह जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का विचार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे, मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा सही कथन है? तो है कि मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व जो है यह वे एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तब बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ए में कहता है कि आंतरिक अशांति की जगह शक्ति विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। ये तो बिल्कुल सही है। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये बात भी सही है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार है। ये बात भी सही है। और गणपूर्ति यानी कोरम को समाप्त कर दिया गया। नहीं, कोरम को समाप्त नहीं कर दिया गया था, ये गलत है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गलत को पहचानना था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल के उप मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह उत्पादन विधि से भी होता है, आय विधि और व्यय विधि, उपयुक्त में से सभी से होता है, यानी आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट 82 नंबर सवाल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो वह हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन हो गया? चीनी उद्योग। अगर पहला पूछता तो हो जाता कपास उद्योग। पहला होता है कपास उद्योग और दूसरा हो जाएगा चीनी उद्योग। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? तो यह 17वें क्रम का है। कौन से क्रम का? 17वें क्रम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो आय सीमा जो है यह बढ़ा करके अभी 7 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना? 7 लाख रुपया है कि 7 लाख रुपए तक के आपको कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो पृथ्वी के अल्बिडो जो होता है साथियों, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है? तो यह जो होगा साथियों नियॉन आर्गन। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होता है 78%, उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21%। कितना? 21%। उसके बाद ही होता है, जैसे नियॉन का बात करें तो ये 0.0005% और इतना ही होता है हीलियम। ये दोनों बराबर होता है। और आर्गन की बात करें तो 0.932% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। तो कहता है कि इसमें सबसे अधिक कौन है? तो आर्गन है। कौन है? आर्गन पाया जाता है इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा साथियों ये कैलिफोर्निया की धारा क्या है? ठंडी जलधारा है। सुसीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा और अलास्का, ये तीनों के तीनों जो है गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है तीनों के तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कोयला भंडारण में, भंडारण के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे आगे अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। और विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन चीन करता है। उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। लेकिन भंडारण किसके पास सबसे अधिक है? तो अमेरिका के पास है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इस सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? किस में सबसे अधिक लवणता है? तो वान झील में है। सबसे अधिक लवणता किस में? वान झील में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है यह सतपुरा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट,
भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और रेड क्लिफ जो है यह भारत और पाक के बीच है। किसके बीच? भारत और पाक यानी पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट, मैकमोहन है भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन जो है भारत चीन के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। फिर रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान हो गया। और LAC जो है LAC जो है ऑप्शन नंबर सी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह भी भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट 94, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो सवाना घास का जो मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे उत्तर इसका साथियों पूर्वी अफ्रीका में कौन कौन सा देश आएगा? तो केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, ये सब आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और देखिए जैसे प्रेयरी घास का जो मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और पटाना घास के मैदान श्रीलंका में। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना। और उसी तरह से डाउन्स घास का मैदान जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। और पुस्ताज के बारे में पूछे तो वह हंगरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो नहीं करने वाला हमको खोजना है। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी दलहनी फसल होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत अच्छा करता है। तो देखिए अल्फांसो करने वाला है, मटर, ड्राई बीन्स, सोयाबीन, उड़द, ये सब करने वाला है। पूछ रहा है कौन नहीं करता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि ये सब तो करने वाला है। चलिए आगे 96, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण बनने में जैवीय घटक और अजैवीय घटक दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, मतलब प्रदूषण कम करना, निर्धनता को घटाना, गरीबी को कम करना, उपयुक्त में से सभी का जरूरत है। यानी उत्तर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 99, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है साथियों वह जल चक्र में होता है। किसमें? जल चक्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की 78% मात्रा होती है और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो इसके साथ ये सेट का 100 सवाल कंप्लीट हुआ। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।